चलिए अब आगे हम समझते हैं डायफ्राम के बारे में। ठीक है, कि जो श्वास हम लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो ये जो फेफड़ा हमारा फूलता है, पुचुकता है, फूलता है, पुचुकता है, तो ये किसके माध्यम से फूलता है, पुचुकता है? देखिए, यानी कि ये हमारा हो गया आपका लंग्स, यानी कि फेफड़ा हो गया। हम अभी जो बता रहे थे इतने समय से आपको फेफड़ा के ही बारे में बता रहे थे। ये हमारा लंग्स हो गया, फेफड़ा हो गया। फेफड़े में दोहरी झिल्ली होती है जिसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक ना। और इसके नीचे होता है आपका क्या, डायफ्राम होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, डायफ्राम होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, डायफ्राम है, ठीक ना। ये कुछ इसी प्रकार से स्थित होते हैं, यानी कि फेफड़ा के नीचे स्थित होते हैं। लगभग में ये 78%, कितना परसेंट, 78% जो है, यानी कि ये, यानी कि श्वास लेने में ये मदद करते हैं, डायफ्राम। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो ये हम सांस, जो हमारा फेफड़ा फूलता है, पुचुकता है, फूलता है, पुचुकता है, तो किसके वजह से, तो यही ये डायफ्राम लगभग में 78% इसमें काम करते हैं, ठीक ना, सबसे ज़्यादा काम करता है। और फिर जो बाकी जो होते हैं आपका कुछ पसलियाँ वगैरह काम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम करता है कौन करता है, यानी कि डायफ्राम करता है। देखिए ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक ना। देखिए जब हम सांस लेते हैं, जब सांस एक बार ले लेंगे, जब सांस ले लेंगे तो क्या होगा कि ये नीचे परे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे परे चला जाएगा। जब सांस लेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक ना। और जब सांस छोड़ेंगे तो ये क्या होगा कि ये ऊपर क्या करेगा, कि लगेगा कि नीचे से क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। यानी कि नीचे से ये क्या कर, जब सांस छोड़ते हैं तो नीचे से क्या करता है, ये ढकेल देता है। तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हवा होते हैं हमारे फेफड़े में, वो बाहर निकल जाते हैं। और जब सांस लेते हैं तो ये क्या होगा कि लूज दे नीचे क्या हो जाएगा, आ जाएगा, गप दे नीचे आ जाएगा। तो ये क्रिया हमेशा होता है कि डायफ्राम जो है हमेशा मदद करते रहता है, जिसके चलते हम सांस ले पाते हैं। समझ में है ना। देखिए कभी कभी ऐसा होता है क्या कि जब एक्सीडेंट होता है तो देखिए क्या होता है, एक्सीडेंट के दौरान अगर ये डायफ्राम टूट गया, अगर बाय द वे एक्सीडेंट के दौरान ये डायफ्राम टूट गया तो आदमी मर जाता है, तुरंत मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। कभी कभी आप देखे होंगे, ठीक ना, कि किसी की कोई मोटरसाइकिल से गिरा और गिरने के बाद तुरंत क्या होगा कि मर गया, उसका हाथ पर मुंह दांत कुछ टूटा भी नहीं होता है और मर जाता है। अगर आपको अगर चोट लगा, ठीक ना, डायफ्राम पर, और डायफ्राम किसी कारण टूट गया, ठीक ना, तो समझिए कि तुरंत मृत्यु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब डायफ्राम टूट जाएगा तो फिर बताइए श्वसन का क्रिया कैसे होगा, फेफड़ा फूलेगा, पुचकेगा कैसे, ठीक ना, हवा को कैसे खींचेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर कैसे निकालेगा। तो यहाँ पर जो है डायफ्राम सबसे ज़्यादा मदद करता है, ठीक ना। जो कुमकुम कराटे जो सीखते हैं, ठीक ना, वो लोग सब जानते हैं। देखिएगा वो क्या करेगा, मारेगा पांजर पर, ठीक ना। जो दुश्मन होते हैं क्या करेगा, एक ही बार मारेगा, पांजर पर धड़ाक दे, और मारेगा तो डायफ्रामो टूटता है, दूसरा कुछ नहीं टूटता है, मारेगा धड़ाक दे डायफ्राम पर, डायफ्राम क्या होगा कि टूट जाएगा, और टूटने के बाद तुरंत आदमी मर जाता है। जो लोग कराटे वगैरह सीखते हैं तो वो दुश्मन को इसी तरह से मारते हैं, ठीक ना। मारे गए कह ली यहाँ पर पांजर पे के बाद डायफ्रामो को क्या करेगा, कौन चीज़ की तोड़ देगा, ठीक ना, उंगली घुसा के, ठीक ना। आप मूवीज वगैरह में कहीं कहीं देखे भी होंगे, ठीक ना, कि क्या करता है कि मारता है, मार करके डायफ्राम को क्या करेगा, तोड़ देगा। जब डायफ्राम टूट जाएगा तो श्वसन की क्रिया बंद हो जाएगी, जब बंद हो जाएगी तो इंसान का मृत्यु फिक्स है, ठीक ना। देखिए महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं में जो गर्भवती महिला होती है, यानी कि जो गर्भवती महिला होती है उनका जो है डायफ्राम काम नहीं करता है, ठीक ना, क्योंकि उसके अंदर जो गर्भाशय में जो बच्चा होता है वो इतना ना बड़ा हो जाता है कि ऊपर तक चढ़ के आ जाता है। तो बताइए उस स्थिति में कैसे डायफ्राम काम करेगा जल्दी काम, ठीक ना। ये कैसे नीचे जाएगा और कैसे ऊपर जाएगा, ठीक ना, क्योंकि जगह तो नीचे रहेगा नहीं, क्योंकि गर्भाशय में जो बच्चा होता है, ठीक ना, पूरा ऊपर तक जगह छेंक लेता है, पूरा ऊपर तक, जिसके चलते क्या होता है कि ये डायफ्राम काम नहीं करते हैं। तो उन लोगों में पसलियाँ काम करती है। कौन काम करती है, पसलियाँ काम करती है, यानी कि छाती की रीढ़ यानी कि हड्डी काम करती है। समझ रहे हैं ना, है ना। जिन गर्भवती महिलाओं का अगर पसली टूट गया, ठीक ना, जिन महिलाओं का, तो समझिए कि वो तुरंत मर जाएगी, ठीक ना। क्योंकि एक तो देखिएगा तो पहले से डायफ्राम काम तो कर नहीं रहा है, ठीक ना। गर्भवती होने के बाद उसके बाद पसली अगर टूट गया तो पसली टूट जाएगा तो फिर उसका प्रॉब्लम चालू, यानी कि वो सांस नहीं ले पाएगी। समझ रहे हैं। तो ये सारे जो क्रियाएं हैं, ठीक ना, आपका डायफ्राम का काम होता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि कितना % लगभग में डायफ्राम काम करता है तो कहिएगा 78%, ठीक ना। इंसान का मृत्यु तुरंत कब हो जाता है, डायफ्राम टूटने के बाद। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आप गिर गए और फिर कोई इंसान अगर मर जाता है तो उस समय समझिए कि उसका डायफ्राम टूट गया होता है। समझ में आया। तो ये सारे बात